हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लिविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बता रही हूँ जो आपको इस जर्नी में बहुत ज़्यादा सहायक है। अगर आप अपनी इस जर्नी में चल रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, तो आपको जानने की आवश्यकता है कि किस तरह आप अपनी इस जर्नी को पूरा कर सकते हैं और अपने ट्विन के साथ रियूनियन में आ सकते हैं। आपका ट्विन जब वापस आता है तो हम ये कहते हैं कि आपकी तपस्या, आपकी साधना की वजह से वो वापस आ गया, आपका रियूनियन हो गया। लेकिन वास्तव में आपका ट्विन वापस आता क्यों है? कौन से प्रभाव की वजह से? ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से वो वापस आता है? आज हम इसी बात को जानेंगे। कोई भी डीएफ, चाहे आप मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में, अगर आप अपने ट्विन से सेपरेट हो गए, वो चला गया, आपके मन में दुख है, पीड़ा है, लेकिन उसके बाद भी एक विश्वास है कि मेरा ट्विन वापस आएगा जरूर। आपके ट्विन का वापस आना होता है, लेकिन वो आता क्यों है? हम ये कहें कि आपकी तपस्या और आपकी साधना की वजह से, लेकिन ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो खींचा चला आता है? इसका कारण है आपका तेज, आपकी ऑरा, आपकी आभा मंडल, आपकी चमक, जिसकी वजह से आपके ट्विन को आपके पास वापस आना ही पड़ता है। चाहे वो 7 समुंदर पार ही क्यों न गया हो, लेकिन वो वापस आता जरूर है। तो ये ऑरा बनती कैसे है? ये बनती है आपकी तपस्या और साधना से, और ये एक दिन में नहीं बनती, समय लगता है। ये आपके भीतर की आंतरिक यात्रा है जिसमें आप खुद से जुड़ते हैं, जिसकी वजह से आप तेजोमय दिखाई देते, आप एनलाइटन होते, आपकी ऑरा इतनी एनहांस हो जाती है जिससे आपके ट्विन को पता चल जाता है कि उसकी सौभाग्य आत्मा जागृत हो गई। आपकी ऑरा जब एनहांस होती है तो एक इंसान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया या दुनिया के लोग, आपके आसपास के लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपके प्रभाव की वजह से आपकी ओर आना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपकी एडवाइस लेना चाहते हैं, और उनमें आपका ट्विन भी शामिल होता है। क्योंकि जब आपने अपने आप को मजबूत बनाया, अपनी ऑरा को स्ट्रांग बनाया, तो उसकी वजह से आप तेजोमय दिखाई देते। आपकी प्रभावशीलता लोगों को दिखाई देती है, लोगों को समझ आती है, और आपके ट्विन को पता चल जाता है कि आप जागृत हो गए, क्योंकि अब उनको एनर्जी की कमी महसूस होने लगती है, आपकी एनर्जी। और इसी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें मुड़ना है आपकी ओर। तो आपकी ऑरा की प्रभावशीलता की वजह से ही वापस आते हैं। आपकी ऑरा जब एनहेंस होती है तो आप प्रभावशाली दिखाई देते, और इसकी वजह से आप एक मैग्नेट बन जाते जो लोगों को या अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करते। पहले आप दरवाजा खटखटाते थे, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं था, क्योंकि आपकी ऑरा वीक थी, प्रभावहीन थी। लेकिन जब आप मैग्नेट बने, आपकी ऑरा इनहेंस हुई,
आप में प्रभावशीलता आई, तो वही दरवाजा जो बंद था वो अपने आप आपके लिए खुल गया। यानी कि अवसर अब आपको ढूंढते हुए आएंगे। आप उन अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। लोग आपको सुनना चाहेंगे, आपको देखना चाहेंगे, आपसे परामर्श लेना चाहेंगे। ये होता है ऑरा का प्रभाव। कोई सेलिब्रिटी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। वो हजारों में हो सकती है, लाखों में हो सकती है, करोड़ों में हो सकती है। इतने सारे लोग अगर उनके पीछे भाग रहे हैं या उनसे प्रभावित है, तो इसका कारण है उसकी ऑरा। कोई बिजनेसमैन जो अपने क्षेत्र में सफलता के दौर से गुजर रहा है, उसने अवसरों को अपनी ओर आकर्षित किया है और अब वो एक मनी मैग्नेट बन चुका है। कारण उसकी ऑरा। एक क्रिकेटर जो फॉर्म में है, सेंचुरी पे सेंचुरी बना रहा है, स्टेडियम में लोग देखकर तालियां बजा रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसका कारण उसकी ऑरा। एक आर्टिस्ट जो अपने किरदार से लोगों के बीच ऐसी छवि बनाता है कि लोग उसकी वाहवाही करते, उसकी प्रशंसा करते, वो किरदार हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाता है। कारण उसकी ऑरा। इसका मैं एक उदाहरण बताती हूँ। आज वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, एक आर्टिस्ट का किरदार जिसे उन्होंने जीवंत कर दिया। वो किरदार है रहमान डकैत की फिल्म धुरंधर से। और एक सॉन्ग ने जो पूरे देश, क्या पूरे विदेश में तहलका मचा कर रख दिया। पूरे इंटरनेट पे, बॉलीवुड में, हर जगह जिसकी चर्चा है। और इसका कारण उनकी ऑरा। कोई आर्टिस्ट यदि कम शब्दों में या साइलेंट रहकर अपनी प्रभावशीलता छोड़ जाए, जिसकी वजह से लोग उनकी ओर आकर्षित हो, उनकी वाहवाही करें, तो इसका मतलब है उनकी ऑरा। और ये आर्टिस्ट बहुत ही बड़े सुपरस्टार के बेटे हैं। इन्होंने फिल्में पहले भी की, लेकिन ये कहा जाता है कि जब सारी सुख सुविधाएं हैं, जब खाना एक थाली में परोसा जाता है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे में अवेकनिंग नहीं होती। अवेकनिंग तब होती है जब इंसान को ठोकरें लगती है। और उनके जीवन में जब एक ऐसा दौर आया जब उनकी फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई, काम मिलना बंद हो गया, बाल झड़ गए, हीन भावना से ग्रस्त हो गए, कितने ही लोगों के साथ उनके कनेक्शन ब्रेक हो गए, वो सिंगल ही रहे। लेकिन उन्होंने अपने भीतर एक यात्रा जारी रखी, एक ऐसी अंतर यात्रा जिसे हम अपने शब्दों में ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं। और उनके जीवन के वो समय जो उन्होंने डार्क नाइट ऑफ द सोल में बिताया, जब लोग उनकी उपेक्षाएं कर रहे थे, उनका तिरस्कार या उनकी अवहेलना कर रहे थे, वो लोगों से दूर थे, पार्टियों से दूर थे, एकांत में यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन में वो समझ रहे थे खुद को गहराई से। और उसके बाद जब उनकी तपस्या, उनकी साधना उनके भीतर जब पूरी होती है, तो वो एक मैग्नेट बन जाते हैं। और उसके बाद अवसरों को वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो कितने ही समय तक गायब हो चुके थे, जिनका कुछ भी अता पता नहीं था। लेकिन जब आज वो दूसरी पारी में आए हैं, तो उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर हो रही है। तो जितना समय वो अज्ञातवास में थे, वो कौन सा समय था? वो उनके लेसन का समय था, वो उनके डार्क नाइट ऑफ द सोल का समय था।
वो एक ऐसा समय था जब वो अपने ही भीतर एक तपस्या कर रहे थे और उस वक्त उनकी ऑरा इनहेंस हो रही थी। और आज जब वो मैग्नेट बन चुके हैं तब वो लोगों के बीच हैं और लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। तो अवेकनिंग का मेन कारण क्या है? ठोकरें, सताव, चुनौतियां, परेशानियां, जिसकी वजह से आप ऊपर उठते हैं। अगर आपको चांदी की थाली में खाना परोसा जाए, सोने के पालने में झुलाया जाए, तो आपकी अवेकनिंग कभी नहीं होगी। आपकी अवेकनिंग तब होती है जब आपको अकेला छोड़ दिया जाता है, जब आपके रिश्ते नाते लोगों से टूट जाते हैं, जब आपकी उपेक्षाएं की जाती है, आपका तिरस्कार किया जाता है, आप बिल्कुल लोगों के सामने निकम्मे ठहराए जाते हैं, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती। आपके काम बनते नहीं बल्कि बिगड़ते चले जाते हैं। उस वक्त आपकी अवेकनिंग होती है। उस वक्त आप कुछ सीखते हैं। ये दबाव, ये विरोध, ये विद्रोह, ये सताव, ये चुनौतियां, ये ठोकरें, यही आपको बनाती है। जब तक आप टूटोगे नहीं तब तक आप बनोगे नहीं। आप टूट टूट कर ही बनाए जाते हैं। जितना ज्यादा आपको तोड़ा जाएगा उतना ही ज्यादा आपको दर्द होगा। लेकिन जब आप पूरी तरह से निखर कर बाहर आओगे तो दुनिया आपकी सुंदरता को देखेगी और आपकी वाहवाही करेगी। वही लोग जो आपकी उपेक्षाएं करते थे या आपका तिरस्कार करते थे, वो आपकी प्रशंसा करेंगे। इस जर्नी में चलते हुए जब आपका डीएम आपको छोड़कर चला जाता है या सताव या विरोध आपके जीवन में आते हैं, तो आप दुख के मारे चिल्लाते हैं कि ये कैसा जीवन है, ये कैसी जर्नी है जो मुझे मिली है। लेकिन इन सब के बावजूद एक ऐसा इंसान भी होता है जो इन सारी बातों को सहते हुए बाहर निकलता है। चाहे उसके जीवन में कितना भी सताव हो, विरोध हो, उपेक्षाएं हो, तिरस्कार हो, लोग उनके बारे में बुरी या अभद्र बातें कह रहे हो, लेकिन उसके बाद भी उन सबको माफ करते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है। इन सारी बातों को नजरअंदाज कर देता है, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देता है, जिसकी वजह से वो एक ऐसे समय में पहुंचता है जहां पर उसकी ऑरा एनहेंस हो जाती है। वो एक तेजोमय रूप में आ जाता है, अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। अब जो लोग उनकी उपेक्षाएं करते थे, उनका तिरस्कार करते थे, वही लोग उनकी प्रशंसा करते, क्योंकि उसने अपने ऊपर काम करके अपने आप को प्रूव किया है, लोगों के सामने सबूत दिया है कि देखो मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरे प्रभाव को देखो। और लोगों को इस बात को मानना पड़ता है। तो जब मैं क्रिएशन की बात करती हूं, आपके भीतर शिव शक्ति का मर्ज होना, शिव शक्ति का नृत्य, जिसके द्वारा आप दुनिया को कुछ दे जाते हो, आप दुनिया के लिए कुछ कर जाते हो और दुनिया उसे याद रखती है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, मनोरंजन के क्षेत्र में, खेल जगत में, आध्यात्मिक स्तर पर, जिसके द्वारा आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ सृजन कर रहे हो, और इसे देखकर दुनिया आपकी प्रशंसा कर रही है, आपकी वाहवाही कर रही है। परिवर्तन आपके भीतर हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव बाहर दिखाई दे रहा है। यही तो एक अंतर यात्रा है आपके भीतर की, रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर, जिसमें आप अपने ही क्षेत्र के महारथी बन गए हैं। आप अपने क्षेत्र के बेताज बादशाह कहे जाते, बशर्ते कि आपने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल
सही रूप में और सही स्तर पर किया हो। आपने अपनी एनर्जी को लीक नहीं होने दिया और अपनी एनर्जी को सेव किया है और उसे सिर्फ एक बिंदु में केंद्रित किया। अगर आपने अपनी क्रिएटिविटी को अपना जुनून बना लिया तो आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच जाएंगे और वहां पर पहुंचने के बाद आपके ट्विन के साथ आपका रियूनियन होना ही होना है। लेकिन अगर आप रनर चेजर की गेम में फंसे रहे और अपने ट्विन के पीछे भागते रहे और अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहे तो ये गेम कभी भी एंड नहीं होगा और इसी वजह से आपकी जर्नी डिले होती है। तो इसलिए जरूरी है कि अपना जुनून अपने डीएम को नहीं बल्कि अपनी क्रिएटिविटी को बनाएं, उसमें अपनी एनर्जी लगाए, अपना टाइम लगाए और उसके बाद आप देखेंगे कि आपने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है। दुनिया के लोग और उसमें आपका ट्विन भी शामिल होगा जो आपकी प्रशंसा करेगा, जो आपकी तारीफ करेगा आपके काम को देखकर। तो इस जर्नी में अगर आपकी अवेकनिंग होनी है तो आपको ठोकरें लगेंगी, दुख तकलीफें सताव आपके जीवन में आएंगे। जब आपका ट्विन आपको छोड़कर चला जाता है तो आप दुख से तिलमिला उठते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, उसके लौट आने की गुहार लगाते हैं। लेकिन ये दुख, ये तकलीफें आपके जीवन में आती क्यों है, इसे समझना है। चाहे आप एक लखपति के घर में पैदा हुए हों, करोड़पति के घर में पैदा हुए, एक राजा के घर में पैदा हुए हों, अगर आपको अवेकनिंग की जरूरत है तो परीक्षाएं आएंगी, सताव आएंगे, तकलीफें आएंगी, मान अपमान होगा, लोग आपको तुच्छ ठहराएंगे, आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा। वो सारी बातें आपके साथ होंगी जिसके द्वारा आप अपने जीवन से अनुभव हासिल करें और उस अनुभव के द्वारा आप इस योग्य बन सके कि दूसरों को कुछ सिखा सके। क्योंकि जब आप इनलाइटन होते हैं तो उस वक्त आप तेजोमय होते हैं, आपकी ऑरा इतनी एनहांस होती है कि पूरी दुनिया के लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और ये आपका प्रभाव है और इस प्रभाव को आपने खुद बनाया है अपने ऊपर काम करके। पर ये एक दिन में नहीं बनता, समय लगता है और ये वर्षों की तपस्या होती है और इसका भी अपना एक रहस्य है कि आप साधना और तपस्या तो कर रहे हैं पर अपनी सेक्सुअल एनर्जी को प्योर बनाकर रखा है और उसे अपनी क्रिएटिविटी में लगाया है जिसके द्वारा आप अपने उद्देश्य से जुड़ रहे हैं, अपने पर्पस तक पहुंच रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि शर्त यही है कि जब आप प्योर हो जाते तो आपकी यही प्योरिटी या यही पवित्रता लोगों को आपकी ओर खींचती है। यही वो प्रभाव है जिसके द्वारा दुनिया के लोग या कहे कि आपका ट्विन आपकी ओर आने के लिए मजबूर हो जाता है। तो आपका प्रभाव है क्या? आपकी ऑरा, और उसे आप खुद बनाते अपने भीतर काम करके, अपनी तपस्या, अपनी साधना के द्वारा। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने आपको बताई, होप सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी हुई।